रात का समय हुआ तो भगवान शंकर और पार्वती निकले, लेकिन जब वो चिता जल रही थी, चिता तो एक थी लेकिन उसमें से लपटें दो निकल रही थी। तो पार्वती ने भोले बाबा से पूछ लिया, हे प्रभु, ये हम जो चिता देख रहे हैं, चिता तो एक ही है लेकिन इसमें से दो लपटें निकल रही हैं, बात क्या है? तो भगवान शंकर ने सारी बात समझाई। पार्वती, तुम्हें नहीं मालूम है, पहले जो कुम्हार और कुम्हारी थे, उसके बाद में वो बंदर और बंदरिया बन गए, लेकिन जो बंदरिया थी वो लड़की बन गई। बंदर, उसकी काया पलट नहीं हुई, उसके बाद में बंदर खत्म हो गया, तो वो पतिव्रता पत्नी अपने पति के साथ में जीवित जल गई, इसलिए इसमें से दो लपटें निकल रही हैं। तो पार्वती बोली, प्रभु ऐसा करो ना, इन्हें कोई ऐसा वरदान दे दो, जब इनका दूसरा जन्म हो तो मानुष योनि में ही पैदा हो। तो भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया और भोले बाबा पार्वती को साथ में लेके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब देखते हैं यहां से आगे, जब वो लड़की दूसरे जन्म में पैदा हुई तो कि पद्मा सेठ की लाली सुबाऊ की भली सुनो सरदारी, और सारंगा जा को नाम रे के चंद्र बदन उजियारी। पद्मा सेठ के घर में जब वो लड़की पैदा हुई और उसका नाम सारंगा रखा, और वे जो बंदर बने थे वो जगदीश भूप को कुंवर देखे में सुगर की सूरत प्यारी है, सूरत प्यारी। जग सदा ब्रज है नाम की सुनो यगारी, जग सदा ब्रज है नाम की सुनो यगारी। ऐसा हुआ, पद्मा सेठ के घर में जब वो लड़की पैदा हुई तो उसका नाम सारंगा रखा, और जगदीश के यहां जो लड़का हुआ उसका नाम सदाब्रज रखा। धीरे 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 वो दोनों बड़े होने लगे, और जब थोड़े बड़े भये, सदाब्रज जो रहे वे तो भैंसियां चुंगाए उठे, और सारंगा वो पढ़ने के लिए जा रही थी। अब सारंगा पड़वे के लिए जा रही और सदाब्रज भैंसियां चुंगाए रहे। एक दिन सदाब्रज जो रहे और वे तो अपनी भैंसें घेर रहे, बड़ी सुंदर लड़की है, चलो हम जहाँ से दो बातें कर ले, पूछ ले तुम्हारा नाम कहाँ है, किन की लड़की हो, कहाँ से आई हो। अरे रुकियो ने, मेरी बात सुनो, हम तुमसे एक बात पूछ रहे। क्या पूछ रहे हो? हम पूछ जा रहे हैं कि किन की है तू लाडली, अरे होरी प्यारी, कोई कहा तुम्हारो गंगा नाम जी। तुम्हारे पिता को नाम कहा है और तुम्हारो नाम कहा है? और कलमा बूदी का तेरे हाथ में, और मेरी
हम का कह रहे? हाँ, कलम बूदी का तेरे हाथ में, अरे मेरी प्यारी, कोई कहा तुम्हारो गंगा का मुझी। तुम्हारो नाम का है? तुम्हारे पिता को नाम का है? और जे हाथ में जे पकड़े और जे मतलब जाको का मतलब है? कहाँ जा रही तुम? क्या नाम है मेरा? हाँ हाँ, सुनना चाहते हो? तब वही तो पूछ रहे हैं, हम बताओ ना। अच्छा सुनो। अरे बिटिया तो कहियो पदमा सेठ की, अरे मेरे ग्वाला कोई सारंगा मेरो नाम जी। एक वाला बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? हाँ हाँ भाई तो पूछ रहे तुम्हारा नाम। मेरा नाम सारंगा है। सारंगा? बड़ो अच्छो नाम धरो तुम्हें मातारी। और सुनो। हाँ, और तुम एक बात और पूछ रहे थे कि मेरे हाथ में क्या चीज है? भाई तो पूछ रहे हम, तो वो भी बताती हूँ, सुनो। अरे कलम बूदी का मेरे हाथ में, अरे हो ग्वाला कोई पड़ीवे को है खामोशी। सुनो, तुमने मेरा तो पूछ लिया, लेकिन एक बात बताओ, अपना भी तो पता बता दो। ये लाठी कमरिया लेकर के कहाँ फिर रहे हो? क्या काम करते हो? हम अपनो पतो बताएं। हाँ, अरे तो सुनो ना, तुमने बताओ तो हम बता रहे। सुनो, अब बेटा तो कहिए जगदीश के, अरे मेरी प्यारी। हाँ बेटा तो कहिए जगदीश के, अरे मेरी प्यारी, कोई सदा ब्रज मेरो नाम जी। तुम्हारो नाम अगर सारंगा है और हमारो नाम सदा ब्रज है। ओ बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन काम कैसा करते हो? अब बात रही जब लठा कमरिया की, तो हम तुम्हें बताएं। हाँ बताओ। अरे लठा कमरिया मेरे हाथ में, अरे ओरी प्योरी। ओ लठा कमरिया मेरे हाथ में, अरे ओरी प्यारी, कोई भैंस चों गई वो मेरो काम जी। एक बात बताओ। हाँ हाँ, बड़े सुंदर हो और बड़ा सुंदर नाम है, लेकिन ये भैंस, ये अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात ना, कोई बात ना, हम अभी घेरे लाए जाते जी सब। हम बिल्कुल ना चुगाए। अब तो कोई सवाल ही ना उठ जो हम भैंस चुगाए। अब हम पढ़ल जाए, अब चाहे कछु हो जाए, अब हम भी बिल्कुल ना बांध सकते। जहाँ भजे तहाँ भजन दे चुपचाप। हम तो कैसे हूँ, अब भैंसियाँ चुगा ही ना सकत। अरे सदाब्रज, हमसे बात मत करो, हम बहुत गुस्सा में। काहे के लिए गुस्सा में हो? कोई बात तो है?
ले ले, छोटी बात है, बोली लंबी चौड़ी बात है। अच्छा, किसी ने गाली दी तुम्हें? अरे वो बात ना है, वो तो बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात तो जाए कि हमें भैंसियां चुगमाते तुम, क्या मतलब है? बेटा, पढ़ने के लिए तुमसे कहा, तुम पढ़ने गए नहीं और तुम अभी नौकरी के लायक हो नहीं, तो एक बिना पढ़े लिखे लोग भैंस ही चराते, हम गरीब लोग हैं, भैंस नहीं चराओगे और क्या करोगे? हम बिल्कुल ना चरे, अब हम आज से पढ़ने के लिए जाए। ले, जो गंगा को पानी एकदम बम्मा में कैसो, पहले तुम पढ़वे से ना ही करते थे, अब कह रहे हम पढ़न जाएंगे। अब हम अभी से पढ़ने के लिए जाए, हम मान ही ना सकत। तो ठीक, तुम पढ़न जाओ। ठीक है, ठीक है। हाँ, कौन भाई, तुम कौन हो? मैं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? हमसे पूछ रहे मां साहब? नहीं नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहे। ये सभी विद्यार्थी हमारी पाठशाला में बहुत दिनों से पढ़ते हैं और तुम आज बरसाती ओलों की तरह बीच में टपक पड़े हो। मैं पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो भाई, क्यों आए हो, क्या चाहते हो? मां साहब, हाँ हाँ, बोलो बोलो, मैं ऊंचा नहीं सुनता, बोलो। हम बताएं मां साहब? हाँ बताओ। हम बताएं मां साहब? अरे भाई बताओ बताओ, लिख के दे दूं कि तुम बताओ, क्यों आए, कौन हो? हम बताएं मां साहब? लाठी लेके इतना मारता हूं, जो लड़के पढ़ के यहां से गए हैं वो मेरा नाम भूलते नहीं। हम भी कोई ऐसे ही है, साधारण मुंशी जी नहीं है। बोल, जल्दी बोल। तुम मारो ना तो हम बताएं मां साहब? भाई मैं क्यों मारूंगा, मैं मरा जा रहा हूं, जल्दी बोलो भाई। हमारा विद्यालय का समय नष्ट हो रहा है, तुम पढ़ने आए हो, क्यों आए हो? बोलो, नाम क्या है तुम्हारा, पहले नाम बताओ। सदाब्रज। सदाब्रज, पहले कौन से विद्यालय में पढ़ते थे? कहूँ ना मां साहब, भैंसियां चुगाते और आज हम पढ़ने के लिए आए ना। तो हमें क्या, तुमने यहाँ क्या भैंसों का घर समझ रखा है क्या? ये चारे कूटने की मशीन सिखाऊं तुम्हें? ये विद्यालय है, जब पढ़ते नहीं थे तो पढ़ो मत, भैंसे चुकाओ, जाओ 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 जाओ, भैंसे चुकाओ। हम ना जाए मां साहब, हम पढ़ने के लिए आए। पता नहीं आज किसका मुंह सुबह से देखा। ठीक है भाई, ठीक है, सबसे पीछे बैठो, चलो सबसे पीछे। और पीछे बैठे मां साहब? अरे अब तो पीछे जगह ही नहीं है, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठो। ए बच्चे, अरे मैं बोल रहा हूं तुमसे, पीछे पीछे पीछे। सदाब्रज, खड़े हो, खड़े हो। कहां देख रहे थे? हम मां साहब कहूँ ना देखते, हम तो बैठे आते। तुम बैठे थे, हम बेवकूफ के पट्टे हैं जो हम तुम्हारे पास उठ के आए। तुम इस बालिका की तरफ क्यों देख रहे थे? हम मां साहब थोड़ी देखो, हम तो बिल्कुल ही ना देखो। इधर से पीठ बाहें करो, इधर घूमो घूमो घूमो, बस। अब लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ, तुम्हारा? मेरा सारंगा है। सारंगा? हाँ। तुम पढ़ने में होशियार हो और उपस्थिति भी विद्यालय में तुम्हारी सही रहती है, और ये लड़का तुम्हारी तरफ बार बार देखता है। इससे बचने के लिए हमें तुम्हारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सुनो सुनो बेटा, हम घूम जाए मां साहब। अरे घूम मत जाओ, उधर कोई और डंडा इतना मारूंगा, पता नहीं शुअर कहीं के कहां से इधर को मुड़ के और देख लिया तो मैं पीठ तोड़ दूंगा। मुंशी जी, सुन सुन लड़की, हम तुम दोनों के बीच में अब पर्दा करेंगे। कितना भी चाहे रुपया खर्च हो, चाहे चंदा करवाना पड़े, हम पर्दा लगवाएंगे बीच में। अरे वही तो बात कह रही हूँ। तुम क्या कह रही हो बेटी? आप कह रहे हैं कि पर्दा करवाएंगे, और पर्दा कोई छोटी सी चीज नहीं है जो हाल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, पर्दा की बात है ना, तो सुनो।
बोलो बोलो। पर्दा करता में दिन लागे मुंशी जी, कोई लागे तुम्हारो दामू जी। सुन रहे हो? हाँ अरे पर्दा करने में तो काफी समय लग जाएगा। फिर क्या करूं, विद्यालय का अनुशासन ही भंग हुआ जा रहा है। इस लड़के ने आकर मेरा खून पी लिया, क्या करूं तुम बताओ बेटे। अरे पर्दा जारी है मेरे बाप से मुंशी जी, अरे पर्दा जारी है मेरे बाप से मुंशी जी, कोई बामे ते ले उठावाई जी। सुन रहे हो? अति उत्तम, अति उत्तम। अब पर्दा करवाएंगे, बनवाएंगे और पैसा खर्च करेंगे, समय लगेगा। और एक एक दिन जिंदगी का अमूल्य होता है, शिक्षा का समय। बालिका, तुम इस बच्चे को संग ले जाओ और अपने पिता के यहां जो पर्दा रखी है, कह देना हेड मास्टर साहब ने मंगाई है, उस पर्दा को लेके आओ। मुंशी जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पर्दा लेकर के अवश्य आऊंगी। हाँ, तुरंत जाओ और तुरंत ही आओ। हाँ दोस्तों, जब वो लड़की घर पर जाती है और वहां से एक पर्दा लेके आई है, जैसे ही मास्टर साहब के नजदीक पहुंची तो एक तरफ सदाव्रज को बिठा दिया और एक तरफ सारंगा को, और बीच में जब पर्दा लगाई, अब तो सदाव्रज बड़ो परेशान के कोई दिखाई नहीं पड़ी। भाव ऐसो कि जो पर्दा रहे वहां में थोड़ो सो सुराख रहे, और उनने अपनी बाई से आंखें लगाई ले। हाँ, और जब फिर यूं दिखाई नहीं पड़ी तो वहां में सुराख में उनने हाथ डालो और भाव का नाई बाने लली निहारी, सदाव्रज ने जब सारंगा को नहीं देखा उसके बाद में, अरे नाई बाने लली निहारी, बाने धर के पर्दा भारी, नजर से देख रहो सुकुमारी, लागे सूरत बाकी प्यारी। सौरंगा और सदाव्रज जब बैठे हुए थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और मास्टर साहब ने जब देखी तो अपने दिल में एक बात सोची कि जी दोनों एक दूसरे की तरफ देख तो रहे, और अब हमें जब देखो चाहिए कि इन दोनों में प्रेम है तो है कैसो। मास्टर साहब ने सबकी छुट्टी कर दी, बोले तुम्हारी सबकी छुट्टी है। तो सबकी छुट्टी करी, देर नहीं करी, सुना मेरे भाई, और सदाव्रज सौरंगा से कई तुरंत समझाई। जब हट गए तक बाद में सबकी छुट्टी करी, जवाब दो तुम्हारी सबकी छुट्टी है लेकिन इन दोनों की छुट्टी ना है। हाँ। और उनसे एक बात कही लाला, तुम दोनों घूम के आओ फिर घर जाओ, कहीं समझाई कहीं समझाई, सुन की इतनी बात चले हर साई।
मास्टर साहब ने जब ये कहा है कि तुम दोनों इस बगीचे के अंदर चले जाओ और बगीचे में घूमते रहना, उसके बाद में हमारे पास लौट के आना। अब देखते हैं यहां से आगे। सारंगा, हाँ देखो ना कि अरे जी तो बड़ो अच्छा लगा तू। एक बात बताइए, क्या बताओगे? हाँ मां, हाँ तुम। हम बोला बोला हम सब बताएं।